स्कॉर्पियो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो कि हो रहा है हमारे पास 13 से लेकर के 19 अक्टूबर। ठीक है, हो रहा है मतलब आने वाला है। ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहने वाले हैं? क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में? चाहे करियर साइड को देख लिया जाए, लव लाइफ को देख लिया जाए, आपके रिलेशनशिप को, आपकी शादी, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं? क्या कुछ आपके लिए बेहतर है? हम यहाँ पर डिटेल रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज क्या बन रही हैं। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है 13 से लेके 19 अक्टूबर। एक कार्ड अपने आप आया है निकल के, टॉवर मोमेंट है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी, हमिट का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल और लास्ट वन यू हैव टेन ऑफ वांड्स। अच्छा, ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते के अंदर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। ऐसा होता है ना समटाइम के इंसान ने जो चीजें ना सोची हो और अचानक से वो सिचुएशन बन जाए, ठीक है, तो माइंड वहाँ पर समटाइम कंफ्यूज भी हो जाता है, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पर एकदम से आ जाती हैं, या रूटीन ऐसे हो जाता है ना कि थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई है, या एकदम से माहौल ऐसा बन गया है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जीज जो है ना फील हो रही है, जैसे कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बर्डन्स हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। एक ही इंसान को सारी जिम्मेदारी जो है ना अपने कंधों पर लेना पड़ती है, क्योंकि बाकी सारे लोग जो है ना, जो फैमिली मेंबर्स हैं, या अगर मैं करियर साइड की बात करूँ तो वहाँ पर जो आपके साथ में काम करते हैं वो उतना ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे जितना आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे कि घर के सारे अखराजात आपको उठाने पड़ रहे हैं, आपको ही सारे फाइनेंशियल साइड को यहाँ पे मतलब कि देखना पड़ रहा है। ठीक है, और अपने लोगों को, उनके भी जो बोझ है वो भी आपको उठाने पड़ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कुछ उथल-पुथल जो है ना वो मुझे मची हुई दिख रही है यहाँ पे। और ये हफ्ता ऐसा है ना कि जब आप अपनी रूटीन से डबल काम करने वाले हो। ठीक है, ये हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, बहुत सारे काम आपको इस हफ्ते के बीच में करने पड़ेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे एक आपने ठीक है अपना शेड्यूल बनाया, रूटीन बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, नहीं यहाँ पर तो मतलब ऐसा है जैसे अफरा तफरी सी मची हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में एक एनर्जी निकल के आई है, टावर मोमेंट की एनर्जी है। तो इस हफ्ते के अंदर या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, मूव करना, या फिर एक ऐसी सिचुएशन का बनना जो कि कंट्रोल थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है? पर समझ लो ये आपके लिए एक टास्क है। ये आपके लिए एक लेसन हो सकता है कि लाइफ में इस तरह से भी आप चल सकते हो। लाइफ में ये चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं। जो भी सिचुएशन बन रही है ना, अगर यहाँ पर आपका खुद के ऊपर भरोसा है तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। ठीक है? बाकी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना। जिन चीज़ों से भी आप प्यार करते हो ना, आप उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना, और अपना पैसा वो आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाना है इस हफ्ते के बीच में। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो महँगी चीज़ें हैं ना, देखो कोई महँगा मोबाइल हो सकता है, महँगी घड़ी है, या फिर कह लो कि गाड़ी है, कोई भी जो एक्सपेंसिव चीज़ है आपके पास, और वो चीज़ें जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, या फिर आपके घर पर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कहीं पर भी आपकी जो अगर लापरवाही दिखी ना, ठीक है, सो वहीं पर आपके लिए कोई मसला बन सकता है।
आपकी लापरवाहियाँ ही इस हफ्ते के अंदर आपके लिए मसले मसाइल को क्रिएट कर सकती हैं और आपके रूटीन को, आपके शेड्यूल को, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इस बात को माइंड में रखिएगा। अब वो चीज़ चाहे एक्सपेंसिव नहीं है या एक्सपेंसिव है, दोनों तरह से आपको ही देखना है कि आपने कैसे हर चीज़ को यहाँ पर सँभाल के आगे चलना है, ठीक है? एक बात और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कि अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो इस हफ्ते के अंदर एनर्जीज़ तो बन सकती हैं, ठीक है? जाने का मौका भी मिल सकता है। पर अगर आप इस हफ्ते के अंदर चले भी गए ना, तो एनर्जीज़ आगे जाकर के नेगेटिव हो सकती हैं। तो मैं आपको सलाह या मशवरा ये दूँगी कि भई इस टाइम में आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना कि वहाँ जाकर के आप सोचोगे भई अब मुझे वापस भेजा जाए मेरे मुल्क में। तो उससे तो बहुत बेहतर है कि अभी आप थोड़ा टाइम सब्र कर लो, ठीक है? और साथ में अगर कि कोई पर्सन ऑलरेडी जा चुका है अपना कंट्री को छोड़ करके, तो वो वापस आने का उसका मूड बना रहेगा कि मैं वापस आ जाऊँ, कोई ना कोई ऐसा तरीका बनाऊँ कि मुझे वापस भेज दिया जाए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर तो दिल नहीं लग पा रहा होगा, तो वापस आना चाहते हो। अगर अपने ही कंट्री के अंदर बैठ करके आप ऑनलाइन कोई काम करते हो ना इस टाइम में, या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी काम करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और वो आपको इतना प्रॉफ़िट देगा, इतना ग्रोथ होगा ना उस काम में कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? बाकी यहाँ पर पैसे की सूरत-ए-हाल की बात करूँ तो पैसा मौजूद तो है, पर ऐसे है जैसे कि हाथ आपने टाइट कर रखा है, ठीक है? पैसा आपके पास इस हफ्ते के बीच में आएगा, पर हाथ अगर आपने टाइट कर रखा है ना और आप जो है कह रहे हो कि मैं किसी में बाँट नहीं सकता। अब आपके आस-पास के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, पर आप कहोगे नहीं मैं तो मदद नहीं कर सकता। तो इससे आपके रास्ते में रुकावटें बन सकती हैं। अगर आप इस टाइम में सपोर्ट करोगे ना, तो आपकी बहुत सारी रुकावटें हैं ज़िंदगी में जो कि दूर हो सकती है आपके रास्ते से। और यहाँ पर सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी और दूर का भी, जो कि चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। साथ ही साथ अगर आपके इमोशनल साइड की बात करें तो वो थोड़ा डाउन रहेगा, थोड़ा-सा आप लो फ़ील करते रहोगे इस हफ़्ते के बीच में, आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी में आप बहुत कुछ पाना चाहते थे और उसी की दौड़ में ना आपने अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। सो अब टाइम ऐसा जब आप खुद को तलाश करना चाहते हो, खुद को दोबारा से बनाना चाहते हो, आपको ये है कि मुझे दुनियावी चीज़ों से अब इतना अटैचमेंट नहीं है या मुझे नहीं रखना चाहिए। मुझे अपने आप के साथ अटैचमेंट रखना चाहिए, मुझे अपने आप को ढूँढना चाहिए और इसकी वजह से अब थोड़ा-सा ना दूरी इख्तियार करने की कोशिश करोगे लोगों से, दूरी इख्तियार करने की कोशिश करोगे। जैसे कि हो सकता है किसी से बातचीत कम करना, किसी से कम मिलना-जुलना, ठीक है? अपने आप को जैसे एक कमरे में बंद करके रखना, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होगे, दुनिया से दूर होगे, कट ऑफ कर दोगे तो भई आपको खुशी मिल जाएगी, नहीं। आपको यहीं पर रह कर के अपने मसले-मसाइल को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों नहीं दिल लग रहा है? क्योंकि आस-पास हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं और आप उन प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रॉब्लम्स के अंदर ही रह कर के आप उनको सॉल्व कर सकते हो, वरना इसका कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई झगड़ों से बचना होगा आपको इस हफ्ते के बीच में, क्योंकि आपकी अपनी ही वजह से सम टाइम होता है, इंसान कहता है कि भाई मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया तो फिर मैं क्यों अच्छा करूँ। अब उस सूरत में आप सेल्फिश हो जाते हो। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपका सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अपने लोगों को आपके अगेंस्ट कर सकता है। तो इस बात को माइंड में रखना और आपकी खुद की वजह से लड़ाइयाँ ना बने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखना, ये ना हो कि लाइफ़ जिस तरह आपकी बिज़ी जा रही है या जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, उस वज़ह से आप अपने आप को भूल जाओ। किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो कोशिश करना कि आप उस रिलेशनशिप को इस हफ़्ते के बीच में बचा के रख सको, ठीक है? और अपनी चीज़ों का भी ख़्याल रखना, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर नुकसान का खदशा है। तो आपने किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे चलना है, ये आपके ऊपर है। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना और मुझे रखना अपनी दुआ में याद। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग हो तो सब कुछ है, सो अपना ख़्याल रखा करो, मुझे दुआ में लाज़मी रखना। कुछ भी पूछना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय-बाय।